पटना में उन्होंने देखा कि अब आईआईटी से पीएचडी है, किसी गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक एमटेक है, वो आईआईटी से पीएचडी करके एनआईटी में फैकल्टी है, एडवांस हो नहीं पाया तो हमने जेईई मेन के बेसिस पे हमें एनआईटी पटना में मैकेनिकल ब्रांच उन्होंने कहा कि एक प्रोफेसर की लाइन है, उसको भी आप देख सकते हो। ऑटोमेटिक ऐसे दिमाग में आ गया कि तो पीएचडी करने आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन जैसे असिस्टेंट वाले पोस्ट पे था। ओ भाई साथ तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ क्योंकि बहुत कम दिन लगे हमारे पास यहाँ से जाने के। इंडिया और अब्रॉड? भारत। ऑसम। So hey dear friends, welcome back to Research Blog and today we are going to start our new episode number 4। episode number 3 आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। So अभी आज हम लोग episode 4 की तरफ चलते हैं एंड आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर राजू कुमार। So हाय डॉक्टर राजू सर, कैसा चल रहा है सर लाइफ? सब बढ़िया चल रहा है, काफ़ी बढ़िया चल रहा है। कैसी फीलिंग है? यार काफ़ी एक्साइटेड हूँ अपनी स्टोरी शेयर के साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ क्योंकि बहुत कम दिन लगे हमारे पास यहाँ से जाने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हूँ। ये बिल्डिंग को मिस करोगे? काफ़ी ज़्यादा यार, ये बिल्डिंग बाकी यहाँ के जो दोस्त लोग हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए यार, तो काफ़ी कुछ मैं मिस करने वाला हूँ। So चलो सर स्टार्ट करते हैं आज का जर्नी। ओके सर डॉक्टर राजू जुड़े हैं और बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे। तो आज हम लोग उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे, उनसे एक ब्रीफ इंट्रो लेते हैं। सो डॉक्टर राजू प्लीज़ शेयर योर लाइफ जर्नी। मैं राजू कुमार बिहार के एक छोटे से गांव भवानी बिहार से बिलोंग करता हूं, जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आती है। और मैं अपनी 10th की स्कूलिंग अपने होम टाउन दाऊदनगर से किया और उसके बाद करने के बाद हमने जेईई की प्रिपरेशन के लिए कोटा गया, जहाँ से हमने 11-12 की पढ़ाई की, जेईई की तैयारी की। हमने जेईई वाइब्रेंट एकेडमी कुछ टाइम थी, उस कोचिंग से हमने 11-12 के जेईई की प्रिपरेशन किया। उसके बाद कोटा में चैलेंजेस भी काफ़ी आया, फेस किया हमने, बहुत से प्रॉब्लम फेस किए, बहुत से इशू भी किए और हमने साथ में निपटाया भी, काफ़ी अच्छे से सॉल्व भी किए। तो भाई क्या कोटा में जनरल इशू जो होते हैं 2-4 बच्चों को होता है। एक तो होता है क्लासेस इतनी हेक्टिक होती है, इतनी ज़्यादा आवर की होती है, उसमें दिक्कत होती है। दूसरी जो होती है खाने की, सबसे ज़्यादा बच्चे जो फूड पॉइजनिंग का शिकार होते हैं। तीसरी जो होती है चिकन पॉक्स का, उसमें चिकन पॉक्स में से एक मैं भी हूँ, जो कि जेईई मेन के जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन आई वाज सफरिंग ऑन द चिकन पॉक्स। और यार एक बहुत बेस्ट स्टोरी है कि उसने, हमारा जो भाई है वो बेस्ट मोटिवेटर, तो उसने बोला कि यार, मैंने उससे पूछा कि यार एग्ज़ाम देने जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो उसने बस इतना बोला कि मुझे पता है कि तुम बीमार है, चिकन पॉक्स से सफ़र कर, अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो रिपीट कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सो यार मैं बताऊँ, इतना मोटिवेटिंग था कि वो सेंटेंस हमने जाके एग्ज़ाम दिया और अच्छे नंबर आए। उसके बाद हमें क्वालिफाई करने के बाद तो आपने सर कहाँ से अपना बीटेक करा था? सो हमने बीटेक जेईई जैसे बताया जेईई मेन क्वालिफाई का, जेईई एडवांस हो नहीं पाया तो हमने जेईई मेन के बेसिस पे हमें एनआईटी पटना में मैकेनिकल ब्रांच मिला, जो हमने 2014 में वहाँ पे एडमिशन लिया। सो मैं बीटेक क्वालिफाई हूँ मैकेनिकल इंजीनियर से 14 to 18 बैच। सर रिसर्च का कैसा एक्सपीरियंस? व्हाई रिसर्च? यार हमारे जैसे कि लोग पूछते हैं यार ऑटोमेटिक कैसे दिमाग में आ गया कि तो पीएचडी करने आ गया। सिर्फ मैं पहली बात बताना चाहता हूँ कि मैं पूरे कंटिन्यूस में एकेडमिक जर्नी रहा है मेरा। तो यार एक बात आई, जब मेरा भाई पीएसयू क्वालिफाइड हो, एनएसपीसीएल में है दुर्गापुर में। सो यार उन्हें कहा कि यार इंडस्ट्री वाइफ भी ऐसी है, ये वाइफ है, तो उन्होंने कहा कि यार एक प्रोफेसर की लाइन है, उसको भी आप देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरे जैसे ऐसा ही था कि यार एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर हम कुछ प्रोफेसर के जो पर्सनल कॉन्टेक्ट में एनआईटी पटना में, उन्होंने देखा कि यार आईआईटी से पीएचडी है, किसी गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक एमटेक है, वो आईआईटी से पीएचडी करके एनआईटी में फैकल्टी है। तो डेट्स मोटिवेट मी यार, कुछ तो मैं कैसा होगा कि हम भी कर सकते हैं ऐसा। ओके। क्योंकि गवर्नमेंट, हम तो एनआईटी से बीटेक कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा एक मोटिवेशन है। सो उनसे बात की तो फिर लोगों ने बोला कि यार उसके लिए तो फिर एमटेक करनी पड़ेगी, एमटेक के बाद आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन आज के डेट में जो है वो हमें नहीं पता था कि आप डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन नहीं ले सकते हो। डेट इज द सम अदर क्राइटेरिया कि आपकी सीजीपीए थोड़ी 8.5 या समथिंग है, जो क्राइटेरिया वो होनी चाहिए। तो वो हमें सेकेंड एस्पेक्ट मालूम नहीं था, लेकिन हाँ हमें ये जरूर मालूम था कि अगर हम एमटेक करें तो पीएचडी में एडमिशन किसी आईआईटी में, आईएससी बेंगलोर में ले सकते हैं और या बाहर जा सकते हैं, वहाँ से हम अपनी वाइफ को इस प्रोफेशन में ला सकते हैं। ओके, नाइस, वेरी वेरी नाइस। सो सर इस प्रोफेशंस में आईआईटी रुड़की का एडमिशन प्रोसेस क्या था, कैसे होता है कि 1 ईयर में 2 बार प्रोग्राम का एडवर्टाइजमेंट आती है, एक जुलाई के सेशन में, एक दिसंबर के सेशन में। सो उसके लिए नोटिफिकेशन आती है, लोगों को
पर्सनली फॉर्म, हर इंडिविजुअल आईटी का फॉर्म भरना पड़ता है, जहाँ कि आप फॉर्म डालोगे, उनका जो क्राइटेरिया होता है उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्ट करते हैं, दे विल कॉल फॉर यू इंटरव्यू। Oh my God. And you have to face the interview, and after clearing the interview the guide will be allotted in the some institute. There are some other rules and regulations that you have to talk to professor first. They will evaluate that okay, I will take like on that on the basis of your personal interest on the personal topic. So बहुत से लोग होते हैं, जैसे हाँ, एक गलती पीएचडी में कभी नहीं करनी चाहिए कि आप कहीं भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन में जाओ तो कभी एक से बात करो। लाइक एक ही स्ट्रीम में दो लोगों से बात करें, देन दोनों प्रोफेसर कंफ्यूज कि वो बोलेगा मैं लूँगा, वो बोलेगा मैं लूँगा। सो एक चीज़ है जो ध्यान में रखें कि आप किसी एक से बात करें, कांस्टेंट रहें, उनके पास अगर वैकेंट सीट होगी तो बिल्कुल आपको इंटरव्यू में लेंगे, एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन क्वालिफाई, इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपको गाइड अलॉटमेंट होगा। कभी कभी होता है कि गाइड आपको पहले फॉर्म भरवा देते हैं, कभी होता है कि सब कुछ होने, कोर्स वर्क होने के बाद हो। ओके। एंड जैसे कि सर काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, लाइक जैसे जेई मेंस होता है, आपने जेई मेंस दिया, जेई एडवांस दिया, तो क्या मतलब ये आईआईटी रुड़की में पीएचडी का इंटरव्यू क्या बहुत इजी होता है या फिर वो भी उसी प्रीमियम लेवल के टफ रहते हैं? यार मैं तो कहूँगा पीएचडी या इंटरव्यू कोई हार्ड नहीं होता। जैसे कि हार्ड क्या है, एक सिंपल सा कोट है कि अगर आपको लेना है या फिर तो आपको जो पर्सनल इंटरेस्ट का टॉपिक है, अगर उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा क्योंकि आप पढ़ के आओ। जो नहीं पढ़ के आओ तो हार्ड, तो कोई भी हार्ड और इजी नहीं। जो पर्सनल इंटरेस्ट है, प्रोफेसर अगर उस एरिया में काम करता है, ऑब्वियस सी बात है कि आप अप्लाई करो, तो कोई हार्ड और इजी का नहीं रहता। मतलब ये सेम पर्सपेक्टिव, सेम पर्सपेक्टिव, यू हैव टू डेवलप अ स्किल, मीन्स आप पर्टिकुलरली जो भी पार्ट में मेहनत करना चाह रहे हो उसका आपको इम्प्रूवमेंट लेकर के आना पड़ेगा सब्जेक्ट। लाइक मैकेनिकल में 3 स्ट्रीम है जहाँ पे यहाँ पर एडमिशन होती है पीएचडी में। लाइक डिज़ाइन हो गया, थर्मल हो गया एंड प्रोडक्शन हो गया। सो लाइक हमने ऑप्ट किया था डिज़ाइन का, तो डिज़ाइन के अंदर जो प्रोफेसर थे मैंने उनमें से एक का कॉन्टेक्ट किया। सो हमारे प्रोफेसर हैं प्रोफेसर पराशर सर एंड प्रोफेसर अभिषेक तिवारी सर। तो हमने उनसे कॉन्टेक्ट किया था कि सर आई रियली वांट टू वर्क अंडर योर सुपरविजन, इंटरेस्टेड। सो ऐसा नहीं है कि वो बोल देंगे कि भाई हमें तुम्हें ले लूँगा, नहीं। दिस ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर। लाइक अगर इंटरव्यू क्लियर हुआ देन वी विल सी, लाइक दैट है। सो हमने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्लियर किया, देन हमने क्राइटेरिया अपना कहा कि हमको इस एरिया में ही काम करना है। देन देयर डिपार्टमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन दैट के वो कैसे अवॉर्ड करते हैं, किनको करते हैं, दिस ऑल डिपार्टमेंटल। ओके। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने 2018 में बीटेक करा, तो आपका जो पीएचडी लाइफ है ना बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में चला है। सो एक आप अर्ली एज में आकर के अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगा लिया। सो दैट्स अ रियली वेरी इंस्पायरिंग जर्नी। सो ये आप लोगों को इस चीज़ से क्या बताना चाहते हो कि आप अर्ली स्टेज में कैसे डॉक्टरेट हो सकते हो? यार ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि अगर आपको पीएचडी करनी है, हायर एजुकेशन करना चाहते हो, तो यार बाकी चीज़ों में देर मत करो। भाई कि गैप मत हो। सरकार अगर आपको रियली फैसिनेट हो कि हमें पीएचडी ही करनी है, देन गो फॉर द अर्ली स्टेज फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन दैट इज एमटेक। और अगर आपके बीटेक में सीजीपी अलग है 8.5 एंड एबव, देन वी हैव द फैसिलिटी दैट वी कैन टेक अ डायरेक्ट एडमिशन फॉर द पीएचडी। तो अगर आपने सीजीपी मेंटेन किया है ना, तो आप डायरेक्ट पीएचडी जाओ, वेस्ट द टाइम इन द एमटेक, डोंट वेस्ट द टाइम। लाइक यार पीएचडी जर्नी ये शॉर्ट ड्यूरेशन का है ना, तो ये मैं बोलूँगा कि ये जर्नी नहीं है, ये मैराथन है। जस्ट कंसिस्टेंसी, marathon, keep going. So it's like a marathon. You need to work hard. And अपने आप पे देखो यार, लोगों को मत देखो। आप नहीं यार, हर किसी का जर्नी आप बीतती होती है। आप बीती मतलब कि खुद का जर्नी खुद ही में वो कहानी होती है। किसी और के कहानी से आप कंपेयर पीएचडी में नहीं कर सकते। हो सकता है कि जहाँ मैं जितना टाइम लिया, वो मेरे सामने वाला जो नेक्स्ट बच्चा होगा, हो सकता है उस काम को बहुत शॉर्ट में कर दे। हो सकता है कि उसने पेपर डाले, जो भी पब्लिशिंग डाले उसके रिजेक्ट हो गए। हो सकता है कि वही पेपर किसी और ने डाले, उसके पब्लिश। सो सब किसी का कहानी अलग है। तो डोंट कंपेयर द टाइम लिमिट, डोंट कंपेयर द एनीबॉडी फ्रॉम योरसेल्फ कि वो इतना टाइम में किया, वो इतना टाइम नहीं। हर किसी की जर्नी अलग, क्योंकि हर किसी का काम अलग है, रिसर्च आउटपुट अलग है। तो रिसर्च आउटपुट अलग है तो उससे काम करने के तरीके भी अलग, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है। सर एक चीज़ मेरे को ये बताइएगा, लाइक यू हैव अ वेरी हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल, सो थोड़ा उसके बारे में शेयर करोगे, उसके लिए कितना मेहनत लगा है? जो मेरा हाई इम्पैक्ट फैक्टर लाइक 16.5 जो है वो रिव्यू आर्टिकल है। तो स्टार्टिंग में हमारा ऐसा पर्सपेक्टिव था यार कि जो हम रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, तो बहुत से लोग होता है कि रिसर्च पेपर पढ़ के उसको छोड़ दिया, रिसर्च के अपना सीखा। हमने थोड़ा अलग मोटिव था, हमने लगा क्यों इसको आउटपुट के रूप में चेंज किया जाए। सो हमने उसको एक रिव्यू आर्टिकल के रूप में पब्लिश किया है। दैट इज नॉट द आर्टिकल फ्रॉम द आवर वर्क, बट दैट इज द रिव्यू आर्टिकल। सो रिव्यू आर्टिकल ऐसा था कि वो हमने डाला, इन्वाइटेड रिव्यू आर्टिकल था। दैट मोर दैट इन्वाइटेड, जर्नल हैज़ इन्वाइटेड टू राइट द रिव्यू आर्टिकल। सो हमने इन्वाइटेड रिव्यू आर्टिकल में डाला। हमारे गाइड का बहुत सपोर्ट रहा, उसमें बहुत से चेंजेस, क्योंकि दैट वाज माई फर्स्ट पेपर इन माई लाइफ। तो हमने बहुत से उसमें गलतियाँ भी की, बहुत से की। उन्होंने काफ़ी कुछ रीराइट किया, रिव्यू किया
and then after that come as an examined review article that is in the 1625. इम्प्रेसिव। तो गाइड का काफ़ी रोल रहा। यार गाइड मैं तो बताऊंगा कि पीएचडी में एक आप हो एक गाइड है, बस मैं बिना गाइड के बिना आप नहीं हो। सो यार प्लीज हमारे ऐसे भी जो इंडियन कल्चर है, पेरेंट्स एंड गुरु, सो लाइक यार ही इज गुरु, सो प्लीज respect them, respect him, follow his instruction, whatever he is saying for the our well benefit, so Okay. well being, Nice. so just follow his instruction, or because उनको ऑलरेडी एक प्रायर एक्सपीरियंस है इस Okay. पेपर को, इस रिसर्च को कैसे प्रोसीड किया जा सकता है। अगर आपको ये चैलेंजेज आई है पब्लिशिंग में तो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो मैं तो बोलूँगा यार कि जो बोल रहे हैं ना, क्योंकि हमसे वो थोड़ा सा रीड लेके रखे हुए हैं, तो वो जैसा बोल रहे हैं ना हमें उसे सुनना चाहिए। ओके सर, नाइस। सर अब मैं जानना चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर बात जानना चाहता हूँ, जैसे पोस्ट डॉक होता है, सो यू गॉट सेलेक्टेड इन पोस्ट डॉक, वेरी गुड यूनिवर्सिटी, या सो इसके लिए आपको क्या मेहनत करना पड़ा? हाँ, सो यार एक तो जर्नी अपने आप में पीएचडी है, एंड आफ्टर पीएचडी व्हाट, सबके माइंड में होता है कि आफ्टर पीएचडी व्हाट, क्या एकेडमिक में जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। बहुत से मिथ चलते हैं कि आपको आईआईटी जाना है तो बाहर से फॉरेन कल्चर आनी चाहिए, पोस्ट डॉक आनी चाहिए, अगर एनआईटी में जाना है तो जरूरी नहीं है। ऐसा बहुत से मिथ हैं जो कि चलते रहते हैं, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन पर्सनल चॉइस कि हम क्या करना चाहते हैं। ये अर्ली स्टेज में ना हम जितना चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे हम उतना पे बैक कर पाएंगे अपने स्टूडेंट को। कभी अगर फ्यूचर में एकेडमिक में जाएँ तो हम पे बैक कर पाएंगे, उतना स्किल्स टेक्निक के साथ आएंगे। तो हमारा ये था कि पोस्ट डॉक करनी है, तो ऐसा सबसे पहला क्वेश्चन था पोस्ट डॉक के लिए हम कब अप्लाई करें, पोस्ट डॉक मिलती कैसी है, कहाँ से हम ढूंढें प्रोफेसर, कौन सा टॉपिक पे ढूंढें, है ना, कैसे राइट करें, मेल कैसे करें, अप्रोच कैसे, क्या नोटिफिकेशन निकलता है, कहाँ से ढूंढें। तो यार इस सब का क्वेश्चन का जवाब है कि आप जब से स्टार्टिंग से रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो यार, एक अलग से एक्सेल वर्ड फाइल बनाओ जहाँ के जिस एरिया के पेपर को आप साइट कर रहे हो ना, क्योंकि उसी प्रोफेसर को आप साइट करो, उसी को तो यानी कि आपका काम मिलता जुलता है उससे, तो उनका एक अक्सर से इन्फो बनाओ जिसमें कि उनका नाम, ईमेल आईडी, कंट्री, यूनिवर्सिटी नेम, उनका टॉपिक, रिसर्च इंटरेस्ट जो कि आपसे अलाइन है उसको लिख के रखो। और जब आप अबाउट टू, अब जैसे हो कि अपने गाइड से बात करो, पहली बार की कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है, गाइड से बात करो, एकदम बी ऑनेस्ट। गाइड से बोलो कि सर नाउ अगर हम लोग इतना हो गए हैं, काम हो गया पीएचडी का, कि हाँ ठीक है अब हम नाउ वी कैन सबमिट द पीएचडी, सो start writing the email to abroad or whatever you're interested in, whether you are want to in the India or abroad, क्योंकि आप इंडिया में भी पोस्ट डॉक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इंडिया में अच्छी चीज़ नहीं, अच्छे डिपेंड ऑन योर पर्सनल इंटरेस्ट कि आप बाहर जाना चाहते हो, इंडिया में करना चाहते हो, आपका ज़्यादा अलाइनमेंट वर्क किधर है। तो सबसे पहले अब होता है कि हम प्रोफेसर को मेल कैसे करें, क्या करें। मेल को मैं बोलता हूँ कि उसमें से जो आपने लिस्ट बनाई है, और तो मेल के लिए मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको हम लोग कोल्ड मेलिंग बोलते हैं, क्या वर्क करता है? ह्यूमन इंटेलिजेंस इज ऑलवेज अबव द चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो यार वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि, क्योंकि हो सकता है कोई प्रोफेसर चेक करने के लिए आपको फ्लैग चेक कर रहे या कुछ भी कर रहे, है ना। तो कभी भी ऐसे नहीं करें। जो आपके मन में है, जो छोटी सी इन्फो देनी होती है कि मैं यहाँ पर पीएचडी कर रहा हूँ, इस एरिया में कर रहा हूँ, आपके अंदर जो प्रोजेक्ट निकली वो हमारे से अलाइन करता है, एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर वर्क। ओह नाइस सर। सो आप एक मेल लिखें, अपने कवर लेटर में एकेडमिक जर्नी के बारे में बताएं, कवर लेटर एक बनाएं, एक सीवी बनाएं, कवर लेटर में एकेडमिक जर्नी के बारे में बताएं कि आपके पब्लिकेशन क्या क्या है, आपके रिसर्च एरिया इंटरेस्ट क्या है। बिल्कुल सीवी को भी शॉर्ट रखें जिसमें मैक्सिमम चीज़ कवर रहे, और अपने मेल को शॉर्ट रखें। कवर लेटर को थोड़ा सा एक पेज, एटमोस्ट एक पेज और 1.5 पेज का रखें, जिससे कि उसमें आप सारी चीज़ें बता सको कि आपकी एक्सपर्टाइज़ क्या क्या है, कि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किस किस एरिया में है, एक्सपेरिमेंटल में कहाँ पे है, आपका सिमुलेशन में कहाँ कहाँ पे है, और आगे ये जो प्रोजेक्ट है वो आपके रिसर्च एरिया से अलाइन कैसे है, अलाइन कैसे आप उनको आप अलाइन करके बताइए कि हाँ मेरे पास जो एक्सपर्टाइज है, अब आपके पास जो वैकेंसी है, मैं इस अपने एक्सपर्टाइज की यूज करते हुए मैं आपके काम को कर सकता हूँ। नाइस नाइस, दैट्स द थिंग यू शुड हैव टू पुट इन द मेल ऑफ द कवर लेटर। oh very nice sir. That one part I just want to ask you, in this whole journey, what we are getting in the PhD, although we have a PMRF, ठीक है, PMRF है हमारे पास, लेकिन MHRD के थ्रू हमें जो स्टाइपेंड मिलती है काफ़ी लो पे है अकॉर्डिंग टू, मीन्स अगर हम कंपेयर करें बाहर के पोस्ट डॉक, बाहर के PhD से, तो कभी ये आपको डिमोटिवेट नहीं किया कि मैं रेदर मतलब PhD क्यों कर रहा हूँ, मैं कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में रहता है, यू आर फ्रॉम NIT, और NIT पटना की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, औसम है, हमें पता है NIT की पटना की प्लेसमेंट करोड़ों में भी जाती है, 80 लाख, 80 लाख, 90 लाख ऐसे जाती है। सो ये आप अपने फ्रेंड सर्कल को देख करके कभी आपको डिमोटिवेट नहीं किया कि मैं ये किस सर्कल में फंस गया, मैं क्यों रिसर्च में आ गया? कभी भी, अगर सबका अपना अपना चॉइस है, सब बहुतों लोगों का चॉइस होता है इंडस्ट्री में जाना अर्ली स्टेज में। मेरा चॉइस था थोड़ा हायर एजुकेशन का,
तो दिस इज़ माई पर्सनल इंटरेस्ट। तो जब पर्सनल इंटरेस्ट होती है ना, हॉबी होती है ना, तो रिग्रेट नहीं होता बाकी चीज़ों को देख के। तो हमारे पर्सनल इंटरेस्ट है, ना कि एक कंपेयर का कि दैट इज़ द वन थिंग, जैसे लिमिट इज अर्निंग द मनी। या अर्निंग द मनी इज गुड, यू शुड अर्न एंड रन बोथ द थिंग। बट यार हमारा ये था कि पहले हायर एजुकेशन लिया जाए, तो एजुकेशन को अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि जो हायर एजुकेशन है, PhD है ना, ये सिर्फ आपको डिग्री नहीं देती है, ये आपको जीने का सलीका सिखाती है। ज़िंदगी जीने का जो सलीका सिखाती है ना, आप स्ट्रेस को कैसे टैकल कर सकते हो, ह्यूमन लोग से कैसे बात कर सकते हो, अपने स्किल्स कैसे बढ़ा सकते हो। लाइक देखो आपकी, मैं PhD किया, PhD करते करते मैं IIT के रुड़की के एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन जैसे असिस्टेंट वाले पोस्ट पे था। ओ भाई, हाँ, तो मैं यार काफ़ी कुछ आपका हमने रूम टूर भी किया है सर, एंड हमने देखा कि IIT रुड़की ने आपको काफी कुछ प्रोवाइड किया। आपका नेम भी मतलब लिखा गया है सुनहरों अक्षरों में, सो इट विल बी नाउ डॉक्टर राजू कुमार। हमने यहाँ पे एकेडमिक लाइफ में अचीव करने के साथ साथ PhD अचीव करने से हमने तो एक पोस्ट पे जहाँ पे हमने काफ़ी कुछ सीखा यार रियल में। सो अभी स्टेज में एक लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजिंग स्किल, बच्चों के बीच में एक ब्रिजिंग का काम बन के एडमिनिस्ट्रेशन से उनके ये काम करवाना, बच्चों का काम करवाना, भवन में क्या क्या करवा सकते हैं, बच्चों को क्या क्या सुविधाएं करवा सकते हैं, बहुत बच्चों को सुनना। तो यार ये ब्रिजिंग का काम ने IIT ने बहुत अच्छा दे रखा है कि बच्चों के बीच में बच्चों को खड़ा करो, बच्चे ज़्यादा सुन पाएंगे। नाइस नाइस। तो कभी परेशानी नहीं हुई इसमें? हमारा वर्कआउट ऐसे था कि हम बिल्कुल काम अच्छे से मैनेज करते थे। हमारे जो भवन मेट थे, जो सुपरवाइजर सब हैं, शिप वार्डन सब काफ़ी अच्छे थे, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की है। खुद भी टैकल करते थे, हम भी करते थे। तो कभी कभी बच्चों को जो दिक्कत हुआ, मेडिकल इशू हुआ, तो उसमें भी हमने काफ़ी हेल्प किया है बच्चों को। और तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हमें मिला है, जिसके कारण मैं बहुत कुछ सीखा है। क्या मैं जो भी हमने लीडरशिप क्वालिटी, लोगों से बातें करना, अच्छे बच्चों को हेल्प करना है, काफ़ी कुछ हमने सिखाया है। जूनियर्स को क्या बोलना चाहोगे, जो जूनियर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको क्या बताना चाहोगे कि अगर आप रिसर्च फील्ड में आना चाहते हो तो आपको शुरुआत से मेहनत करना चाहिए? हाँ, मैं यार एक चीज़ बोलूँगा कि एक चीज़ बिल्कुल क्लियर माइंड में रखना कि यार दो पाथ पे मत रहना। अगर आप रिसर्च करना आना चाहते हो, देन फोकस ऑन द रिसर्च। लाइक यार मैंने साथ में बहुत लोग हैं कि रिसर्च कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो यार अगर रिसर्च में आ रहे हो ना, पूरी की पूरी एफर्ट दो, पूरी की पूरी एफर्ट आपके रिसर्च बीच में एक चीज़ हमेशा मेंटेन रखना, गाइड से मिसकम्युनिकेशन और डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए। एंड मतलब जो टीम वर्क वाला जो रोल रहता है, तो टीम वर्क क्या प्ले करता है रिसर्च में? बिल्कुल करता है। आप सपोज डेट मेरा काम जो है एक्सपेरिमेंटल इन नेचर है, सिमुलेशन इन नेचर है, तो मुझे एक्सपेरिमेंटल करने मैं IIT सहारनपुर भी जाता हूँ, क्योंकि कुछ फैसिलिटी वहाँ पे IIT रुड़की के हैं, तो मैं IIT रुड़की भी जाता हूँ। कुछ मैं बायो साइंस में करता हूँ, नैनो में भी टेस्टिंग करता हूँ। तो यार अगर टीम वर्क नहीं होगा, आपके लोग अच्छे नहीं होंगे, टीममेट अच्छे नहीं होंगे, तो बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है कि आप अकेला एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। तो यार टीममेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, अपने लैबमेट की, दोस्तों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, सीनियर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, गाइड की सुपरविजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो यार ये बिना टीम वर्क के बिना टीममेट, और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अपने पेरेंट्स सपोर्ट। बिना पेरेंट्स सपोर्ट के आप PhD करना मुश्किल है। मतलब पेरेंट्स का एक अच्छा खासा अहम भूमिका होता है यार। अगर आपको यहाँ तक आने में एक पेरेंट्स का बहुत अहम भूमिका होता है, क्योंकि ये बहुत कुछ यार हर कोई उम्मीद करता है कि आप अच्छे अगर रिसर्च करो तो घर पे वो देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपके ख्याल रख रहे हैं, आपको पढ़ाई के लिए टाइम दे रहे हो, तो यार एक पेरेंट्स का बहुत योगदान होता है। नाइस नाइस सर, काफ़ी लोगों को ये इंटरव्यू से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड मैं एक और भी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सो व्हाई IIT रुड़की, व्हाई नॉट डिफरेंट कॉलेज? यार ये तो मैं समझो इंटरव्यू प्रोसेस है, सो आई हैव गिवन द इंटरव्यू फ्रॉम मेनी कॉलेजेस, सो आई हैव गॉट द चांस टू डू माय PhD फ्रॉम हियर, सो आई एम डूइंग हियर। बट स्टार्टिंग में होता है ना कि मजबूरी में किया, बाद में इंटरेस्ट आ गई। वो जो कोटेड पेटेंट जो डायलॉग है कि स्टार्टिंग में मजबूरी से की थी, कि अब जब IIT रुड़की आनी है, कहीं और नहीं हुआ। हकीकत तो यही है, हमने इंटरव्यू बहुत जगह दिए, बट आ गया, तो फिर यहाँ से मैंने इंटरेस्ट के साथ किया। एंड अर्ली PhD स्कूल, यू बिलीव में कि हमने डे 1 से प्लानिंग की। हमने क्या, हमारे गाइड ने डे 1 से प्लानिंग की कि कैसे काम करना है, कैसे हम जल्दी में करें। क्योंकि PhD में बहुत से स्टेज हैं, लाइक कि आपको कोर्स वर्क करने हैं, सेमिनार देने हैं, कैंडिडेंसी करवानी है, फिर ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है। तो ये सब कॉम्प्लीट करने जो है, तो ये सब चीज़ों को माइंड में डे 1 से जिसको पता होगा, तो अपने गोल फिक्स है कि हमें एक चीज़ करना है, तो हम उस टाइम पे करने में सहूलियत होगी। apart from this PhDs and all, you are now doctorate, so इतनी अर्ली स्टेज में आपने PhD कंप्लीट किया। सो अपार्ट फ्रॉम, मतलब क्या आपने अपने PhD लाइफ में ट्रैवलिंग या फिर एडवेंचरस मिस किया क्या ये इस लोकेशन पे? हाँ यार, ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमने PhD लोगों को पता है कि सिर्फ दिन रात पढ़ना नहीं, हमारे जो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो हमारे सुपरवाइजर हैं, प्रोफेसर परासर, यार
कोई गाइड नहीं है, कोई पेरेंट्स जो भी कहो, दोस्त सब कुछ हैं, क्योंकि अब उन्होंने सिखाया कि देखो पीएचडी का काम 9 से 5 करनी है। मैं कि वो 9 बजे ऑफिस में आते हैं, 5 बजे जाते हैं, बोलते हैं 5:30 के बाद मैं ग्राउंड में हूँ। ग्राउंड में हम दोनों साथ में रनिंग करते थे। ग्राउंड में हम और सर साथ में रनिंग करते हैं। रियली? और यार इस आप भी निकलो, इस एज में भी वो 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर रोज का विदिन 30 मिनट हम साथ में करते हैं। हमने काफ़ी साथ में रनिंग की है। इसके बाद भी हमें काफ़ी कुछ यार राइडिंग का बड़ा शौक़ है, बाइक का। हमने बाइक भी, मैं राइडिंग का बड़ा शौक़ है, तो मैं अक्सर सर से परमिशन लेके मैं निकल जाता था घूमने। मैं अक्सर तो नहीं बोलूँगा, जब भी कोई काम अपना जो वीकेंड का जो प्लानिंग है, जो अपना टारगेट अचीव हुआ, अगर टाइम है तो मैं निकल जाता। ऐसा नहीं कि निकल जाता था, बट हाँ अगर टाइम है, छुट्टी है, तो परमिशन के साथ मैं बाहर जा रहा था। नाइस नाइस, इम्प्रेसिव सर। बट हमारा जो रहा है ना रनिंग और स्विमिंग का, यार ये बहुत ही मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आईटी रुड़की में। तो मैंने रनिंग और स्विमिंग आके यहीं पे किया मैं। ग्रेट। सो यहाँ पर आकर के आप स्विमिंग सीखे हो? यहाँ पे आके सीखा। यहाँ का फैसिलिटीज़ के बारे में बता सकते हो कुछ? यार मैं बोलना चाहूँगा ना कि ये बच्चे जो भी आना चाहते हैं नए, या एक्सप्लोर करना चाहते हैं आईटी रुड़की में जाना, तो मैं बता रहा हूँ कि आप टीवी पे जो भी गेम देखो, टीवी पे जो भी फैसिलिटी देखो गेम का या स्पोर्ट्स का, आपको हर चीज़ यहाँ पे है। आईटी रुड़की का एडमिनिस्ट्रेशन इतना, प्रशासन को इतना कर रखा है स्पोर्ट्स वाले सब ने, कि आप कुछ भी स्पोर्ट्स निकालो, यहाँ आपको हर चीज़ मिलेगा और अच्छी सुविधा के साथ में। हर चीज़ मिलेगा। सर आपने स्विमिंग यहीं पे सीखा? यहीं पे। कितना टाइम लगा स्विमिंग सीखने? स्विमिंग सीखने मैं स्टार्टिंग में रनिंग 15 दिन था। 15 दिन के बाद मैं स्विमर बना था। ओह माय गॉड, विदिन 15 डेज। मैंने भी ट्राई किया था गाइस, और 15 डेज, सच बात है कि 15 डेज में आप स्विमिंग सीख सकते हो। हमने भी सीखा है 15 डेज में। 15 डेज, दैट्स करेक्ट सर। तो ये था पोस्ट डॉक का इन्फॉर्मेशन, पीएचडी का इन्फॉर्मेशन, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स प्ले रैपिड फायर राउंड। सो आर यू एक्साइटेड फॉर रैपिड फायर राउंड? सो ओके, अगर आप रिसर्चर नहीं होते तो फिर क्या होते? Being from the Bihar, I will be in the civil services. Civil services. Okay, nice, awesome. Tea or coffee? Tea. Tea. Nice. A book or journal? Book. Book. Which book? लाइक अगर हम देखें एज ए रिसर्च पर्सपेक्टिव, तो मैं हूँ मैकेनिकल बैकग्राउंड और मटेरियल साइंस से रिलेटेड काम करता हूँ। तो मुझे यार हमेशा फैसिनेट रहा हूँ। एक करिस्टर का बुक है, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग बाई करिस्टर, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है यार। उसमें जो बेसिक बताया गया है, तो मैं एक हूँ। और दूसरी चीज़ हमें थोड़ा बहुत नोबल का है, तो यार मुझे एक जैसे बताया कि मैं अगर नहीं होता तो मैं सिविल सर्विस की ओर अपना ओरिएंट करता अपने आपको, तो मुझे एक निरुपम मीनार की एक बुक है, द डार्क हॉर्स। यार बहुत ही अच्छा बुक है, आप उसको पढ़ो। आई गेस वो मुखर्जी नगर पे, राइट, द डार्क हॉर्स बाय द निरुपम मीनार। मुझे काफी जरूर पढ़ूंगा, मैंने मतलब सुना है काफी। शॉर्ट बुक है, बहुत अच्छी कंसाइज स्टोरी है उसमें, बहुत अच्छी है। एंड योर स्ट्रेस बस्टर? यार राइडिंग बाइक। सर के पास बुलेट भी है, हमने चलाई है सर की बाइक, एंड बहुत अमेजिंग है सर। इंडिया और अब्रॉड? भारत। ऑसम। ओके, सो मतलब आप बाहर जाकर के अपना पीएचडी करना चाह रहे हो। सो ये इसके पीछे का राज क्या है? एंड आपने वर्ड बताया भारत, तो वाई भारत? यार देखो, हम वो हिंदी भाषी हैं, भारतवर्ष के देशवासी के देश का प्रजा है। तो हमारा ये बताया यार कि हम जो यहाँ तक अभी जर्नी हमारी स्टार्ट आई है, या बीटेक, एमटेक, पीएचडी, तो इसमें सिर्फ हमारे पेरेंट्स के पैसे नहीं गए, पेरेंट्स की सुविधाएं नहीं गई हैं। हमारे पेरेंट्स ने पैसे खर्च करके सिर्फ नहीं किया, इन बीच में हमें जो सुविधाएं मिली हैं वो बहुत से इंडिया के टैक्स पेयरों ने भारत सरकार को दिया है। भारत सरकार जो MHRD है, DST है, सब जो हमारी रिसर्च ग्रांट है सब हैं, तो इन्होंने बहुत कुछ हमें दिया है, तब जाके हम यहाँ तक अचीव किए हैं। तो हमारा एक धर्म तो बनता है, कर्तव्य बनता है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर ले रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्किल सीख रहे हैं, टेक्निक सीख रहे हैं, तो उसको हम वापस इंडिया में, भारत में आके हम उसको पे बैक कर सकें। क्योंकि आप देखो, हमारे जो जितने भी पहले के लोग हैं, बड़े लोग हैं, APJ अब्दुल कलाम, CV रमन, ये सब बाहर गए, वहाँ के कल्चर सीखे, एक्सपोजर, ये टेक्निक सीखे, वो आके इंडिया में देखो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। नाइस नाइस। तो हमारा कुछ मोटिवेशन ऐसा ही है कि हम भी जाएं, एक्सपोजर में, मेरे को हम भारत वापस आए। मेरे को एक बात याद आया सर, जैसे आप बताए कि मतलब करेंटली भी अभी हम बोल सकते हैं कि आप रविंद्र भवन के असिस्टेंट वार्डन नहीं है, वो तो मैं अभी रिजाइन कर दिया। तो हमारे मतलब लाइक देश के काफी नेता हैं, काफी पॉलिटिशियंस, जैसे कि मनोहर पारिकर का हम बात कर सकते हैं। तो IIT बॉम्बे में वो एज अ मेस सेक्रेटरी थे, तो काफी वो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज वहाँ पर IITs आपको सिखाया। बिल्कुल। सो ये हमें काफी कुछ यहाँ सीखने को मिला। बीइंग ऑन द असिस्टेंट वाले पोस्ट में, कि आप बिलीव नहीं करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल अर्ली स्टेज में ये स्किल सीखना, ये अपने आप में भी एक अलग बात है। मैं राजू सर के साथ आज फुल पॉडकास्ट करके हमें काफ़ी अच्छा लगा। मैं चाहूँगी, मैं सोचा भी नहीं था कि एट द कैमरा मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। ये सब कुछ हो पाया। एक हमारे 2 जूनियर हैं, एक हर्ष है, एक धीरज है, एक गौरव सर हैं। तो इन सबके कम्युनिटी एफर्ट से ना
हमें भी उन्होंने काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया कि भाई हमें सर आपकी जर्नी की स्टोरी चाहिए। सो इन सब के एफर्ट के कारण ही मैं ये सब जर्नी बच्चों के बीच में, और दे आर डूइंग वेरी सोशल वर्क। यार इनका कुछ फ़ायदा नहीं है, सोशल वर्क के लिए अपनी पूरी दिन लगा रहे हैं, कैमरा ऑन द कैमरा, पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी जर्नी को रिकॉर्ड कर रहे हैं बिना अपने फ़ायदे के। तो यार प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें और इनको सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपको ये जर्नी बहुत इंस्पायरिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड शुक्रिया इस वीडियोस को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।